नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी जो चीज़ हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग इतना सोचते नहीं हैं। ऐसे ही एक चीज़ है जो हम खाते भी हैं, अलग अलग रेसिपी ट्राई करके भी देखते हैं, उसके ऊपर लोग खाना पसंद भी करते हैं, महंगा भी है फिर भी लोग खाते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए हमारा पास इतना समय नहीं है। हम देखते रहते हैं लेकिन फिर भी हम सोचते नहीं हैं। ऐसे ही एक वीडियो में आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मेरी जो एल्डर सिस्टर है डॉक्टर विभा गोस्वामी, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बुक्स लिखा, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने हमेशा कोई चीज़ देखने से उनकी मम्मी नहीं तो दादा दादी को नाना नानी को क्वेश्चन करते रहते हैं। उनके लिए शिक्षा और शैशव नामक एक बुक्स लिखा है। उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे आशा है आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर नहीं तो फेसबुक में देकर आई हूँ। इसीलिए मैं आशा करती हूँ अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी मेरा वीडियो दिखाइएगा। मैं हिंदी में इसीलिए बोलती हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी देती हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। आइए देखते हैं वो कौन सा चीज़ है। जिन लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेश वाटर रिवर फिश और सी फिश ज़्यादातर लोगों का एक पसंदीदा फूड है। फिश बहुत प्रकार के मिलता है, उसी के अंदर लगभग सभी लोग एक फिश बड़े शौक से खाते हैं, वो है प्रॉन। प्रॉन नेचुरली फ्रेश वाटर में और कोस्टल एरिया में अधिक परिमाण मिलता है। आजकल तालाबों में व्यापार के लिए भी उगाया जाता है। लोग प्रॉन को फ्राई करके पकौड़ा बनाकर, करी बनाकर और अनेक प्रकार की डिशेस तैयार करके खाने का मज़ा लेता है। सर्वसाधारण लोग प्रॉन को झींगा मच्छी, झींग मच्छी, सिंगड़ी और असम में मिसा माछ कहते हैं। प्रॉन अलग अलग प्रकार का मिलता है। लगभग 70 प्रकार के झींगा मच्छी अभी तक पाया जाता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के समुद्र तट पर प्रमुख रूप से पाया जाता है। सबसे स्वाद झींगा मच्छी है ब्लैक टाइगर। ये बहुत बड़ा भी होता है। प्रॉन अलग अलग किस्म का मिलता है और कलर भी अलग अलग होता है, जैसे रेड, ग्रे, वाइट, ब्लैक एक्सेट्रा। रेड कलर प्रॉन चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको का गहरे पानी में पाया जाता है। निवास स्थान लेकर झींगा मच्छी का स्वाद, आकार और शरीर का रंग अलग अलग होता है। वास्तव में छोटी झींगा मछलियों की तुलना में बड़ी झींगा मछलियों में प्रजनन क्षमता कहीं अधिक होता है। झींगा मच्छी अगर दुर्घटना, बीमार ना हो और पकड़ा नहीं जाने से बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। यह बातें वैज्ञानिकों ने दावा किया है। इनके दीर्घायु होने की वजह एक एंजाइम टेलोमरेज है, जो TTAGGG स्वरूप के DNA अनुक्रमों की मरम्मत करता है। इसीलिए झींगा मछलियों में बुढ़ापे की स्थिति नहीं के बराबर है। अभी मूल बातों में आते हैं। झींगा मच्छी को असम में मिसा माछ क्यों कहते हैं? बुक्स में इसी बातों को समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी वर्णन किया है। एक दिन एक परिवार का हेल्पर ने बाजार से झींगा मच्छी अर्थात मिसा माछ खरीदकर किचन में रख दिया था। उसी में से एक मच्छी जिंदा था। जिंदा देखकर घर का छोटा बच्चा ने उठाकर नानी का एक्वेरियम में डालने के लिए लेकर गया। जब मिसा माछ को एक्वेरियम में डालने लगा, उसी समय जो एक्वेरियम में पहले से कलरफुल छोटे छोटे मच्छी था, उन्होंने झींगा मच्छी को देखकर डर गया और कहने लगा, तुम हमारा साथ मत आना, तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा पैर और नाखून है, हमारा शरीर में लगने से दर्द होकर हम मर जाएंगे। और तुम झूठ बोलती हो ना, इसीलिए तुमको लोग मिसा माछ कहते हैं। यह बात सुनकर मिसा माछ दुखी हो गया
और दुखी होकर कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं मच्छी हूँ और नहीं भी हूँ। मेरा मच्छी जैसे गिल्स है, इसीलिए मुझे लोग मच्छी समझते हैं और मच्छी समझकर खाते हैं। मैं मच्छी नहीं हूँ, मैं क्रैब फैमिली का हूँ, इसीलिए लोग मुझे मिसामास कहते हैं। एक्वेरियम में जो मच्छी था एक साथ बोलने लगा, अच्छा, हमें आज पता चला तुमको मिसामास क्यों कहते हैं। राइटर ने झींगा मच्छी एक्चुअली कौन सा फैमिली का है और उसको असम में क्यों मिसामास कहते हैं, उसी को वर्णन करने के लिए एक छोटा सा कहानी का माध्यम लिया। लेकिन क्रैब का भी गिल है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, झींगा मच्छी का जो आगे का पैर है जिसको क्लो कहते हैं, वो बिल्कुल क्रैब जैसे है। क्रैब जैसे उसके शरीर के ऊपर भी सेल है। झींगा मच्छी जैसे रेड, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाइट कलर का मिलता है, उसी कलर का क्रैब भी मिलता है। मच्छी का गिल में और क्रैब का गिल में आप लोग जो छोटे छोटे जीव देखा है वो हमेशा गिल में रहता है, जिसको पैरासाइट्स कहते हैं। इसीलिए गिल अगर खाते हैं तो अच्छे से धोकर खाना चाहिए। विदाई लेने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ मैं, एक्वेरियम में मच्छी पालना नहीं चाहिए। चिड़िया को केज में रखने से जैसे उनको बुरा लगता है, मच्छी को भी पानी में खुला रूप से तैरने का अधिकार से हमें वंचित नहीं करना चाहिए। कोई कहते हैं एक्वेरियम देखते रहने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मुझे तो यह सोचकर ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा कि इतना कम जगह में यह मच्छी कैसे घूमते रहते हैं। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।